खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि 3 साल के टोकन टैक्स डिफाल्टर्स गाड़ी मालिकान होशियार हो जाएं। कल से रजिस्ट्रेशन की मनसूखी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। महकमा एक्साइज की जानिब से डिफाल्टर की गाड़ियों पर रहे हैं। राहील अली से मजीद जानते हैं। राहील, बताइए इस बारे में। एक्साइज ने बड़ा फैसला किया है। 3 साल तक जिन्होंने टोकन टैक्स अपना अदा नहीं किया, उनकी कल से जो है वो रजिस्ट्रेशन मनसूखी का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ की जानिब से कहा गया है कि 3 साल से नादहिंदा 1000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ईद उल फितर तक जो है वो मनसूख कर दी जाएगी। इससे पहले जो है वो महकमा एक्साइज ने तमाम टोकन टैक्स डिफॉल्टर जिन्होंने अपना रवा साल का टैक्स अदा नहीं किया था, उनकी गाड़ियों पर जो है वो सिर्फ रंग के स्टिकर लगाने शुरू कर दिए थे। और बाकायदा तौर पर जो है वो फरीदकोट हाउस में जो है वो एक टेलीफोन सेंटर भी जो है वो कायम किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि तमाम उन लोगों को जो है वो कॉल की जाएंगी जिन्होंने अभी तक अपना टोकन टैक्स अदा नहीं किया। लेकिन अब ये भी फैसला किया गया कि ऐसे बड़े डिफॉल्टर जिन्होंने 3 साल से अभी तक अपना टोकन टैक्स अदा नहीं किया, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से मनसूख कर दी जाएगी। और ईद उल फितर तक तकरीबन 1000 ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब जो है वो ऐसे नादहिंदगान जिन्होंने अभी रवा साल का अभी तक टैक्स अदा नहीं किया, उनको जो है वो कॉल्स के जरिए भी जो है वो उनकी याद दहानी करवाई जा रही है कि वो अपना टोकन टैक्स जो है वो बर वक्त अदा करें। जी, आपका शुक्रिया राहील। NA 119 का इलाका गुजरपुरा सुथरा पंजाब मुहिम से महरूम। जगह जगह कचरे के ढेर, गंदगी और बदबूदार माहौल से इलाका मकीन परेशान। कहते हैं कई सालों से गंदगी पड़ी है, यहाँ सफाई का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैन अली से, जो इस वक्त चाइना स्कीम के इलाके में मौजूद हैं। जी जैन, बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से 30 रोज़ कबल सुथरा पंजाब के नाम से जो है वो एक मुहिम का आगाज़ किया था और 30 दिन का ये मुहिम का आगाज़ जो है वो किया गया था। आज जो है इस मुहिम का आखिरी रोज़ है और इस मुहिम के ज़रिए पूरे पंजाब में से कूड़ा करकट जो है उठाना था। मेरे पीछे अगर कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में कूड़ा जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और इस सुथरा पंजाब मुहिम का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ भी तक भी जो है ये कूड़ा करकट जो उठाया नहीं जा सका। यही इलाके पूरे इस चाइना स्कीम का यही हाल है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कूड़ा करकट जो है वो पड़ा है। कुछ शहरी हमारे इस रहायशी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते। सर, सबसे पहले आप बताइएगा, आज आखिरी रोज़ा मरीम नवाज़ ने सुथरा पंजाब के नाम से एक शुरू की थी मुहिम। तकरीबन हम 4 साल हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, ठीक है। यहाँ पे हम यही कचरा वगैरह यही चीज़ें देख रहे हैं। अगर कोई पानी वगैरह कोई बारिश हो जाती है, पानी वगैरह सारी चीज़ें घरों में घुस जाती हैं, लेकिन बहुत टेंशन में। सर, आप बताइएगा, 2000 अभी के जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, मरीम नवाज़ जो है वो इस हलके से जीती हैं और सुथरा पंजाब की कैंपेन जो चली है 30 दिन गुजर गए और उनके अपने हलके में सफाई नहीं हो सकी। इधर की परफॉर्मेंस जो है ना, मैंने ज़ीरो ही देखी है अब तक, ठीक है। और इधर सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त बिल्कुल नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। इधर बिल्कुल डेड किया हुआ इलाका। ये स्ट्रीट क्राइम वारदातें वगैरह इधर बहुत ज़्यादा होती हैं, हद से ज़्यादा। मोबाइल छीन लेना, इस तरह की छोटी छोटी वारदातें ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई यहाँ पे। जी बिल्कुल, रिहायशियों की जानिब से जो है वो मरीम नवाज़ से इस सफाई सुथराई के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है। शहरी जो है वो इस बदबूदार गंद से जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन जीत कर जो है वो यहाँ से जो है वो मेंबर कौमी असम्बली जो है वो मुंतखब हुई थी, लेकिन बाद उन्होंने जो है वो पंजाब असम्बली की सीट जो अपनी, जिसके तहत जो है वो आज वज़ीर आला पंजाब हैं और उन्हीं की अहकामात की रोशनी में सुथरा पंजाब की मुहिम शुरू की गई थी। और उसी मुहिम के सिलसिले में उनका अपना हल्का जहां से वो जीती थी वही जो है वो हुकूमती तवज्जो का जो मरकज़ बना हुआ है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। FBR के ट्रिब्यूनल्स और एपलेट कोर्ट्स में 27,000 टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार। हुकूमत का ज़ेर इल्तवा केसेस से अरबों का रेवेन्यू हासिल करने का ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। केसेस के जल्द हल के लिए कमिश्नर अपील्स FBR के 50 सीटों को भी ख़त्म करने का प्लान। ऑर्डिनेंस को बाकायदा सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। राहील अली से मज़ीद जानते हैं। जी राहील, इस प्लान बारे अपडेट कीजिए। कोर्ट में जो है 27,000 टैक्स केसेस जो है इल्तवा का शिकार हैं, जिससे अरबों रुपए की जो है वो रिकवरी करनी है। हुकूमत का ज़ेर इल्तवा 27,000 टैक्स केसेस से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का जो है वो फैसला किया है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि 27 खरब रुपए के टैक्स केसेस को मुख्तलिफ एपलेट कोर्ट में जल्द खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। मौजूदा ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स से मुतालिक केस कमिश्नर अपील्स के बजाय बराह रास्त अपील ट्रिब्यूनल नेट रेवेन्यू में जो है वो दायर कर सकेंगे। बराह रास्त अपील
اپیلیٹ ٹریبونل IR میں درخواست دائر کرنے سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ کیسز کی تعداد میں بھی جو کمی آئے گی. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آرڈیننس کو باقاعدہ صدر پاکستان کی منظوری کے بعد جلد جاری کر دیا جائے گا. جی آپ کا بہت شکریہ. آج لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف پر بیٹھیں گے. لاہور کی تمام چھوٹی بڑی مساجد میں انتظامات مکمل. دربار مسجد میں 2000 سے زائد افراد اعتکاف کریں گے. دربار مسجد میں معتکفین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. بادشاہی مسجد میں 500 کے قریب لوگ اعتکاف پر بیٹھیں گے. مزید جانتے ہیں راہیل علی سے. جی راہیل. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے لاہور سمیت ملک بھر سے لاکھوں فرزندان اسلام آج جو ہے وہ اعتکاف کریں گے. لاہور میں بھی اس حوالے سے مساجد میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. تمام جو چھوٹی بڑی مساجد ہیں وہاں پر خصوصی جو ہے انتظامات کیے گئے ہیں. مذہبی امور پنجاب کی جانب سے بھی جو ہے اس حوالے سے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں. داتا دربار میں اجتماع جو ہے وہ بڑا ہوگا جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اعتکاف کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بادشاہی مسجد ہے, تحریک مناج القرآن میں بھی جو ہے وہ بڑا اعتکاف جو ہے انہوں نے اجتماع رکھا ہے جہاں پر خواتین اور مرد جو ہے وہ بیٹھیں گے. میں موجود ہوں داتا دربار میں. یہاں پر تقریباً 2000 سے زائد لوگوں کی جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ہال میں کیبن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بنا دیے گئے ہیں جہاں پر جو متقفین ہیں وہ آ کر جو ہے اپنے اعتکاف کریں گے. آمد کا سلسلہ جو ہے ان کا شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو ایگزیکٹو آفیسر ہے نعمان سیفی وہ موجود ہے. سر یہ بتائیں کہ کیا تیاریاں جو ہیں وہ داتا دربار انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ہیں سحری افطاری کی, اور کتنے لوگ جو ہیں وہ آج بیٹھیں گے؟ جی الحمدللہ تقریباً 2200 افراد تقریباً جو ہیں وہ متقفین اعتکاف میں بیٹھیں گے. اس صورتحال میں محکمہ اوقاف کی جانب سے داتا دربار میں تمام انتظامات اس وقت مکمل ہیں. ابھی سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں بیٹھنے کے لیے. ہم نے تقریباً یہ 15 شعبان سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے فارم وغیرہ لینے کا, اور اس سلسلے میں پھر اب ہم نے فائنل لسٹیں جو ہیں وہ وضع کر دی ہیں. یہ 4 سیکٹر میں ہم نے تقسیم کیا ہے. باقاعدہ اب انتظامات میں تقریباً ہم ڈنگی اسپرے وغیرہ کرا دیا ہے, سیکورٹی انتظامات ہیں, صفائی وغیرہ کا انتظامات کیا گیا ہے, میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے, اور تاکہ اگر کوئی متقفین میں کوئی بیمار ہو تو ان کو طبی سہولت کو مہیا کی جائے فوری طور پہ. اور سحری اور افطار کے لیے متقفین کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے 4 سیکٹر میں تقسیم اس لیے کیا ہے کہ مختلف خاتمین تاکہ پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے تقسیم ہو کے ہر ایک کو پراپر فیسیلیٹ کیا جائے اس سلسلے میں. جی شکریہ. آپ نے ان کی بات سنی, ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 یونٹ میں تقسیم کیا گیا تاکہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ بہتر سہولیات جو ہے فراہم کی جائے. سیکورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. تمام لوگوں کو خصوصی چیکنگ کے بعد جو ہے وہ داتا دربار جو ہے وہ آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ان کو خصوصی کارڈ جو ہے متقفین کے بنائے گئے ہیں اور ان کو ان کا سامان چیک کیا جا رہا ہے. صرف جو ہے بستر لانے کی اور ایک پلیٹ اور چمچ لانے کی جو ہے انہیں اجازت دی گئی ہے. 2000 سے زائد لوگ جو ہے وہ یہاں پر اعتکاف کریں گے. ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بعد نماز عصر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے. جی آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد دی اور کہا ہے کہ ایسٹر خوشیاں تقسیم کرنے کا تہوار ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایسٹر ہمیں ہمدردی, معافی اور سب کے لیے محبت کی اقدار سکھاتا ہے. مسیحی برادری امن پسند اور قابل احترام ہے. قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان کی منازل طے کرنے میں مسیحی برادری کا کردار قابل ستائش ہے. پاکستان بلا رنگ و نسل, مذہب, ذات اور عقیدے کے ہم سب کا وطن ہے. دعا ہے ایسٹر ملک میں خوشی, امن اور خوشحالی لائے. صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق پریس کانفرنس کر رہے ہیں, براہ راست لیے چلتے ہیں. پنجاب پروگرام کا آغاز کیا تو سب سے پہلا مرحلہ جو اس کا تھا وہ یہ تھا کہ 1 ماہ کے اندر پنجاب میں جو صفائی کے انتظامات ہیں ان کا آغاز کیا جائے. آپ کو کچھ حقائق بتانے بڑے ضروری ہیں کہ ہمارے ہاں ہماری جو پنجاب کی 127 ملین جو آبادی ہے, ہمارے ہاں اس سے پہلے شاید اس پیمانے پہ پنجاب کی صفائی کے حوالے سے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں آیا. تو اس میں جب یہ شروع کیا گیا تھا تو اس وقت پہلا جو مرحلہ تھا, اس مرحلے میں جو پہلا مہینہ یہ جو آج ختم ہونے جا رہا ہے, اس میں جو پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہیپس آف گاربیج پڑی ہوئی تھی دیہاتوں میں, شہروں کے مختلف علاقوں میں, ان کو کلیئر کرنا تھا. وہ کافی حد تک کلیئر کیے بھی گئے. کچھ جگہوں پہ ابھی کام ہونا باقی ہے. پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ ایک مرحلے کا کام نہیں, یہ کیونکہ ابھی صرف صفائی کی مہم کا آغاز ہے. اس کے آگے مرحلے بھی ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتے ہیں. بنیادی طور پہ ایک چیز آپ کو بتانی بڑی ضروری ہے کہ ہمارے پنجاب کی 127 ملین جو عوام ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر تقریباً, یہ جو میرے پاس فگرز موجود ہیں,
तकरीबन 57,500 टन जो है ना हमारे यहाँ पे वेस्ट पैदा होता है डेली बेसिस के ऊपर। लेकिन जो इस वक्त हमारे पास 229 वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं पंजाब में, जो हमारे पास 8 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, उनकी जो मौजूदा कैपेसिटी है वो तकरीबन 18,000 जो टन वेस्ट है वो कलेक्ट करने की है। बाकी जो तकरीबन 39,000 जो वेस्ट डेली का रह जाता है, जो इससे पहले कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था कि उसको उठाया जा सके, वो आप ये ध्यान में रखिए को डेली की डेली बेसिस पे वो 39,000 वेस्ट जो है ना वो आपके सिस्टम में ऐड हो ही जा रहा है। तो अब चूँकि इस जो पहली जो फेज़ है उसका आज हातमा हो रहा है, तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मरहलावार इस हवाले से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, इसका मरहलावार इसका सलूशन हम करने जा रहे हैं। वेस्ट जो है इसकी कलेक्शन, इसको डंपिंग साइट तक लेके जाना, फिर उसके बाद इनको प्रॉपर्ली डंप करना, ये कोई आसान काम नहीं, इससे पहले ये कभी किया नहीं गया। तो इसमें बुनियादी तौर पे हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जो इसका अगला मरहला जिसमें जो नेक्स्ट जो इसका फेज़ आएगा उसमें हम इसको एक बाकायदा एक आउटसोर्स मॉडल की तरफ लेके जाएंगे। और आउटसोर्स मॉडल जो है ना वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं होगा। इस वक्त आपको ये बताते जाएं कि हमारे यहाँ जो एक 127 मिलियन हमारी आबादी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 45 मिलियन आबादी है जिसको ये सहूलत मैसर है म्यूनसिपल सर्विसेज की, जो हमारे शहरों में रहते हैं लोग और जो जहाँ पे हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वहाँ पे ये सहूलत मैसर है। हमारे तकरीबन 65% लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको म्यूनसिपल सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं वहाँ पे। तो ये एक बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम वज़ीर-ए-आला पंजाब का है कि हम यकसा तौर पे देहातों में भी और शहरों में भी एक आउटसोर्स मॉडल के तहत जो है ना वो एक म्यूनसिपल सर्विसेज का आगाज़ करेंगे इस सेकंड फेज़ के अंदर। अब ये क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें बाकायदा आउटसोर्स की जाएंगी चीज़ें, इस पे तकरीबन हमें 3 से 4 माह का प्रोसेस लगेगा इस फेज़ को मुकम्मल करते हुए। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि जो डेली सफाई का सिस्टम शुरू किया गया है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने शुरू किया था कि हम पंजाब को साफ़ करेंगे, वो एरियाज़ जहाँ इससे पहले कभी सफाई नहीं की गई उनकी सफाई की जाएगी, वो कंटिन्यू रहेगा। साथ साथ हमारे मीडिया के दोस्त भी इस पर तवज्जो दिलाते रहते हैं, जहाँ जहाँ हमें कम्युनिटी भी तवज्जो दिलाती है वो भी हम सामने रख के तो उस पर एक्शन गवर्नमेंट ले रही है, सफाई हो रही है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ की कि इसका एंड टू एंड सोल्यूशन होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ ये भी चीज़ बड़ी अहम है, और ये भी इससे पहले कभी देखे पंजाब में हुआ नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ये चीज़ कभी नहीं हुई। ये जो वेस्ट है ये वेस्ट नहीं, इसको वेस्ट नहीं समझा जाए, बल्कि दुनिया में इसको एक रिसोर्स के तौर पे समझा जाता है। वेस्ट को बाकायदा इसके सेग्रीगेशन प्लांट्स होते हैं, फिर इसकी जो डंपिंग की जाती है वो भी इसका एक साइंटिफिक तरीका है। तो हुकूमत पंजाब ने इस सिलसिले में भी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, जो इस फेज़ के बाद पहले हम इसको आउटसोर्स करेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर हमने पैरेलल से काम शुरू कर दिया है कि बाकायदा पंजाब के अंदर लैंडफिल साइट्स की नोटिफिकेशन की गई है, जो तकरीबन 23 के करीब हैं, तमाम डिवीज़न की सतह पे लैंडफिल साइट्स जो होंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे ट्रांसफ़र स्टेशंस होंगे, आप देखें कि वेस्ट को कलेक्ट करते हैं